राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय में श्री अर्जुन भगवान के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि हे केशव, अब आप ही मुझे कोई उचित रास्ता दिखाइए। तब श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो चिंता करने का विषय नहीं है उस पर तुम व्यर्थ ही चिंतन कर रहे हो। तुम इस नश्वर शरीर को देख रहे हो, लेकिन इस शरीर के अंदर जो आत्मा है उसके बारे में तुम नहीं जानते। वो आत्मा अस्थिर, अचिंतनीय और अपरिवर्तनशील है। हे पार्थ, तुम बस ये समझ लो कि जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी भी मृत्यु हो चुकी है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। ये शरीर बूढ़े होते हैं, यह शरीर मरता है, लेकिन आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती है और ना ही उसका अंत होता है। ना ही वायु उसे सुखा सकती है, ना ही अग्नि जला सकती है, ना ही उसे जल गीला कर सकता है, और ना ही कोई अस्त्र शस्त्र उसे काट सकता है। जिस प्रकार हम अपने पुराने वस्त्रों का त्याग करके नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार ये आत्मा पुराने शरीर का त्याग करके एक नए शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा अजर और अमर है, उसका कभी अंत नहीं होता है। हे अर्जुन, इसलिए जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो किसी के मृत्यु पे न तो शोक करते हैं और ना ही किसी के जन्म पर उत्साह मनाते हैं। अतः हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह एक निश्चित विषय है जिसके बारे में सोचकर ज्ञानी पुरुष कभी भी शोकग्रस्त नहीं होते हैं। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म में है, उसके फल में नहीं है। हे कौन्तेय, ऐसा धर्म युद्ध बड़े भाग्यशाली योद्धाओं को प्राप्त होते हैं जो तुम्हें स्वतः ही प्राप्त हो गया है। और जरा सोचो, जो लोग तुम्हारी कीर्ति को सुनकर तुम्हारा गुणगान करते थे, जब उन्हें ये पता चलेगा कि तुम मोहग्रस्त होकर इस युद्ध भूमि से भाग खड़े हो गए, तो वो तुम्हें कायर कहकर पुकारेंगे। तो क्या तुम वो दिन सह पाओगे जो तुम्हारे लिए मृत्यु से भी बढ़कर होगा?